हेलो फ्रेंड्स, आशु बिहारी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बिहार की मशहूर रेसिपी लिट्टी चोखा। ये बिहार ही नहीं बल्कि वर्ल्ड फेमस रेसिपी है। तो चलिए आज हम बनाते हैं लिट्टी चोखा की रेसिपी। लिट्टी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका सत्तू बनाएंगे। सत्तू बनाने के लिए हमने यहाँ 2 बड़े प्याज, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ और 4 हरी मिर्च लिए हैं। इन सबको अच्छे से साफ कर लेंगे। हमने इसे साफ करके रफली चॉप कर लिया है। अब इसे हम एक चॉपर में चॉप कर लेंगे। आप इसे चाकू से भी बारीक काट सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ चॉपर में चॉप किया है। इसमें बहुत ही बारीक चॉप हो जाता है। तो हम यहाँ अपने कटे हुए प्याज को, लहसुन की कलियों को और हरी मिर्च और अदरक के टुकड़े को यहाँ डाल लिया है। अब इसे चॉप कर लेंगे। हमने इसे बारीक चॉप करके ले लिया है। अब एक बाउल में हम अपने चॉप किए हुए प्याज, अदरक, लहसुन को ट्रांसफ़र कर लेंगे, ताकि इसमें हम जब सत्तू बनाएंगे तो हमें आसानी होगी। हम इसी बाउल में अपने सत्तू को बनाएंगे। अब इसी बाउल में हम सत्तू ले लेंगे। सत्तू हमारा वज़न में 200 ग्राम के लगभग है। इसे हम डाल लेंगे। अब इसमें हम ½ टी स्पून अजवाइन ले लेंगे। इसे हम अपने हाथों पे क्रश कर लेंगे। इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी निकल कर आती है। तो आप जब भी अजवाइन डालें इसे हाथों पे क्रश करके डालें। और ½ टी स्पून हम मंगरेला ले लेंगे। इसे भी क्रश कर लेंगे। अब इसमें हमने 1 चम्मच नमक ले लिया है। अब इसमें हमने 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल ले लिया है। इसे भी मिला लेंगे। अब इसमें बारीक कटे हुए हमने 1 छोटी कटोरी धनिया लिया है। इसे भी डाल लेंगे। अब इन सब को हम अच्छे से मिला लेंगे। हम इसे यहाँ अपने हाथों से मिलाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से मिक्स होंगे। हम इसे अपने हाथों से अच्छे से यहाँ मिक्स करेंगे। हमने यहाँ अपने सत्तू को मिक्स करके तैयार कर लिया है। आप चाहे तो इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ नहीं डाला है क्योंकि हमारे बच्चों को नींबू का रस इसमें डाला हुआ पसंद नहीं आता है। हमने अपने अच्छे से सत्तू को मिक्स करके तैयार कर लिया है। हमारा सत्तू यहाँ बनकर रेडी हो गया है। अब इसे हम ढककर रख देंगे और लिट्टी का डो लगाकर तैयार करेंगे। अब यहाँ हम अपने लिट्टी के लिए डो लगा लेंगे। यहाँ लिट्टी 4 से 5 लोगों के लिए बना रहे हैं, इसलिए इसमें हम 1 चम्मच नमक मिला लेंगे। 2 बड़े चम्मच हमने यहाँ खाने वाला तेल ले लिया है। तेल आप कोई सा भी खाने वाला ले सकते हैं। तेल डालने से हमारी लिट्टी बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होती है, तो इसे आप स्किप ना करें, इसे ज़रूर डालें। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पानी डालकर सख्त डो लगाएंगे। हमने यहाँ अपना हार्ड डो लगाकर तैयार कर लिया है। अब इसे 5 मिनट रेस्ट के लिए रख देते हैं। हम इसे ढककर 5 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है हम यहाँ चोखा बना लेंगे। चोखे के लिए हमने यहाँ एक बड़ा बैगन लेकर इसे बीच से काट लिया है। काट कर हम देख लेंगे कि हमारे बैगन में कीड़े वगैरह तो नहीं हैं, और ऐसे काट लेने से हमारे बैगन जल्दी पक भी जाते हैं। देखिए हमारे बैगन में कीड़े वगैरह बिल्कुल भी नहीं हैं। अब इन्हें हम पकने के लिए रख देंगे और एक तरफ अपने टमाटर को भी पकने के लिए रख देंगे। हमने यहाँ 4 टमाटर को पकने के लिए रखा है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और बीच बीच में इसे उलट पुलट भी देंगे, ताकि ये चारों तरफ से सामान्य रूप से पके। यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं। अब चलिए हम अपने आटे को देख लेते हैं। देखिए हमारे आटे कितने अच्छे फूल कर सेट हो गए हैं। देखिए इन्हें और सॉफ्ट और चिकना कर लेंगे, थोड़ा देर इसे सान लेंगे तो देखिए हमारा आटा कितना अच्छा सॉफ्ट हो गया है। अब चलिए हम इसकी लिट्टी बना लेते हैं। लिट्टी बनाने के लिए हम यहाँ पहले एक लोई लेंगे। इसे हाथों पे गोल कर लेंगे और इसके बीच में कटोरी के जैसा गड्ढा बना लेंगे। अब इसमें हम अपने सत्तू की फिलिंग को भरेंगे। यहाँ हमने 1 चम्मच फिलिंग को लिया है। 1 चम्मच फिलिंग यहाँ सफिशियंट है। इससे ज़्यादा हमें नहीं लेना है, नहीं तो हमारे लिट्टी फट जाएंगे। देखिए इसे ऐसे घुमाते हुए, प्रेस करते हुए हम इसे गोल गोल घुमाते जाएंगे और ऐसे बंद करते जाएंगे।
इसको दबाते हुए और इसके ऊपर के एक्स्ट्रा आटे को हम निकाल देंगे। देखिए हमारी लिट्टी बनकर तैयार हो गई है। अब इसे हम अच्छे से गोल कर लेंगे। देखिए हमारी लिट्टी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। ये कहीं से भी फटी नहीं है, बिल्कुल चिकनी बनी है। ऐसे ही हम बाकी के लिट्टियों को बनाकर तैयार कर लेंगे। चलिए इसे हम रखते जाएंगे और ऐसे ही बाकी की लिट्टी बनाते जाएंगे। अब दूसरी लिट्टी भी हम इसी तरह बना लेंगे। एक लोई लेंगे और इसे गोल कर लेंगे और एक कटोरी बना लेंगे इसमें हम अपनी उंगली की सहायता से, और इसमें अपने सत्तू की फिलिंग 1 चम्मच ले लेंगे और इसे दबाते हुए हम भरते जाएंगे। देखिए उंगली की सहायता से हम दबाते हुए इसे भरेंगे और चारों तरफ से बंद कर देंगे और ऊपर के एक्स्ट्रा आटे को हम फिर से इसे निकाल देंगे और दबाकर इसे गोल कर लेंगे। देखिए हमारी लिट्टी बनकर तैयार हो गई है। ऐसे ही हम बाकी की लिट्टियों को भरकर तैयार कर लेंगे। हमने यहाँ अपनी सारी लिट्टियों को भरकर तैयार कर लिया है। चलिए इसे अब बनाते हैं। हमने गैस पे अपना ओवन चढ़ा लिया है। अब इस पे हम एक एक करके अपनी सारी लिट्टियों को रखेंगे। हमने यहाँ अपनी सारी लिट्टियों को ओवन पे रख लिया है। अब इसे ढक देंगे हम इसे 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही ढककर लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएंगे। उसके बाद हम इसे पलटेंगे। हमारा 2 से 3 मिनट हो चुका है। चलिए हम अपने अब लिट्टी को पलट लेते हैं। देखिए ये एक तरफ से अच्छे से पक चुकी है। हम इसे अपनी सारी लिट्टियों को पलट लेंगे। हमने यहाँ सारी लिट्टियों को पलट लिया है। अब इसे फिर से 2 से 3 मिनट के लिए हम ढककर पकाएंगे ताकि दूसरी तरफ भी हमारी लिट्टी अच्छे से पक जाए। यहाँ 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। चलिए हम अपनी लिट्टी को दोबारा से पलट लेते हैं। तो इसे दूसरी तरफ से भी हम पलट लेंगे और जिधर से हमारी लिट्टी अभी कच्ची है हम उसको नीचे की तरफ कर देंगे और ऐसे पलट लेंगे। लिट्टी हमारे बिहार ही नहीं बल्कि वर्ल्ड फेमस रेसिपी बन चुकी है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। ये बहुत ही स्पाइसी होती है। लिट्टी को जो भी एक बार खा लेता है वो इसकी तारीफ किए बगैर नहीं रहता। तो ये लिट्टी आप एक बार ज़रूर बनाएं और बताएं कमेंट करके कि ये कैसी बनी है। चलिए इसे थोड़ी देर के लिए हम फिर से ढक देते हैं। देखिए हमारी लिट्टी कितनी अच्छी बनकर तैयार हो चुकी है। ये दोनों तरफ से प्रॉपर पक गई है। अब चलिए हम चोखे की तैयारी कर लेते हैं। हम यहाँ अपने गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ढक कर छोड़ देंगे। अब हम अपने चोखे को बनाएंगे। हमने यहाँ टमाटर, बैगन और आलू को छीलकर साफ कर लिया है। अब इसका हम चोखा बनाएंगे। तो चोखे बनाने के लिए हमने यहाँ 10 से 12 लहसुन की कलियों को बारीक काट कर ले लिया है। 1 इंच अदरक के टुकड़े को हमने ग्रेट कर लिया है और 4 से 5 हरी मिर्च को हमने यहाँ बारीक काट कर ले लिया है। अब यहाँ टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डाल लेंगे। तो नमक हमने यहाँ 1 चम्मच ले लिया है। अगर नमक कम होगा तो हम इसमें बाद में ऐड कर लेंगे। और 2 बड़े चम्मच हमने यहाँ सरसों का तेल लिया है। चोखा में सरसों का तेल ही पड़ता है तो आप इसमें दूसरा तेल ना डालें, सरसों का तेल ही डालें क्योंकि इसी से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा निकल कर आता है। अब इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। हम इसे अच्छे से अपने हाथों से मिला लेंगे। हम अपने आलू को तोड़कर बारीक बारीक कर लेंगे। चोखे के बगैर लिट्टी का स्वाद अधूरा रहता है। तो जब भी आप लिट्टी बनाएं तो चोखा उस पर जरूर बनाएं। आलू, बैगन, टमाटर के चोखा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसका स्वाद लिट्टी के साथ बहुत ही अच्छा निकल कर आता है। तो चोखा आप जरूर बनाएं। देखिए यहाँ हमारा चोखा बनकर तैयार हो गया है। चलिए अब हम अपने लिट्टी और चोखे को सर्व करते हैं। हम यहाँ चोखे के साथ अपनी लिट्टी को सर्व करेंगे। देखिए हमारी लिट्टी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। इसे एक बार आप जरूर अपने घर पे बनाएं और बताएं कैसी बनी है।